नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में इस वक्त एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि यूएस और इजराइल के डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी की मौत हो चुकी है। इस असैसिनेशन के बाद पूरे रीजन में एक ऑल आउट वॉर जैसी सिचुएशन बन चुकी है। लेकिन जब भी मिडिल ईस्ट में सिचुएशन टेंस होती है तो उसका सबसे पहला असर पड़ता है दुनिया के क्रूड ऑयल पर, यानी कच्चे तेल के दामों पर। पिछले कुछ दिनों में इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम अचानक स्पाइक हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त इंडियन सिटीजन्स और एक्सपर्ट्स के दिमाग में है, क्या इस वार के चलते इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं? क्या आम आदमी को पेट्रोल पंप पर ज्यादा पैसा देने पड़ेंगे? इस वाले वीडियो पे हम सब कुछ फैक्ट्स और डायरेक्ट गवर्नमेंट अपडेट्स के बेसिस पर इसका एक डीप एनालिसिस करेंगे। तो टू द पॉइंट बात करेंगे विदाउट एनी सेंसेशनलिज्म। पूरी वीडियो को देखना आप लोग जरूर एंड तक देखना बिना स्किप किए। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में अभी चल क्या रहा है। जैसे ही ईरान पर अटैक की खबर आई और उन्होंने रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया, इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइसेस तेजी से ऊपर गया। अब आप सोचेंगे कि ये दाम इतनी जल्दी क्यों बढ़ गए। देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन एक जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट है। जी हाँ, सही सोचा आपने, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। अगर आप मैप पर ध्यान दें तो ईरान के साउथ में एक बहुत ही पतला समुद्री रास्ता है। दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल और इंडिया का करीब 40% इंपोर्टेड ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है। मार्केट में डर इस बात का है कि अगर ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ब्लॉक कर दिया तो दुनिया भर की सप्लाई चेन रुक जाएगी और यही फियर फैक्टर क्रूड ऑयल के प्राइसेस को ऊपर पुश कर रहा है। अब आते हैं इंडिया पर। देखिए, हम अपने टोटल ऑयल रिक्रूटमेंट का लगभग 88% इंपोर्ट करते हैं और इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा रूल है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम सिर्फ $1 बढ़ता है तो इंडिया का एनुअल इंपोर्ट बिल रफली $2 बिलियन बढ़ जाता है। तो टेक्निकली अगर क्रूड ऑयल महंगा हुआ है तो इंडिया में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई है डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। 3 मार्च 2026 को टॉप गवर्नमेंट सोर्सेस ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है जिसने पूरी मार्केट को शांत कर दिया है। जी हाँ, सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि इंडिया के पास इस वक्त एग्जैक्टली 25 दिन का क्रूड ऑयल और रिफाइंड ऑयल स्टॉक फिजिकल फॉर्म में रिजर्व है। यानी हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वेस और रिफाइनरीज के पास अगले लगभग 1 महीने तक का फुल बैकअप मौजूद है, चाहे ग्लोबल सप्लाई चेन में कितना भी बड़ा डिसरप्शन क्यों ना आए। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट सोर्सेस ने एक्सप्लिसिटली क्लियर कर दिया है कि सरकार का पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाने का अभी फिलहाल कोई भी प्लान नहीं है। अब आप सोचेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ रहा है तो सरकार यहाँ प्राइसेस होल्ड कैसे कर रहा है? इसके 2 सॉलिड रीजंस है। सबसे पहले, इंडिया में पेट्रोल का दाम ऐसे क्राइसिस के वक्त डायरेक्टली आम जनता पर पास ऑन नहीं किए जाते। हमारी जो सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, लाइक आप इंडियन ऑयल ले लो, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सारी कंपनीज प्राइसेस शॉक को एब्जॉर्ब करती है। उनके प्रॉफिट मार्जिन जरूर कम होंगे लेकिन वो आम जनता को महंगाई से बचाने के लिए प्राइसेस होल्ड करती है, मतलब सैक्रिफाइस करती है थोड़ा बहुत। दूसरा कारण है कि भारत अब पूरी तरह से मिडिल ईस्ट पर डिपेंड नहीं है। हमने पिछले कुछ सालों में रशिया से डिस्काउंट पर ऑयल लेना शुरू किया है, जिससे हमारा जो ओवरऑल एवरेज कॉस्ट अभी भी मैनेज हो रहा है। तो एट द एंड, जब तक इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस 90 या फिर $100 पर बैरल क्रॉस करके महीनों तक वहां सस्टेन नहीं करता, तब तक इंडियन गवर्नमेंट पेट्रोल या डीजल के दाम नहीं बढ़ाएगी। तो शॉर्ट टर्म में आम आदमी के लिए मैसेज क्लियर है, पैनिक करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो इमीडिएट प्राइसेस हाइक फॉर फ्यूल इन इंडिया। हमारी इकोनॉमी स्टेबल है और सरकारी बफर्स सही से काम कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो से आपको क्लियर और फैक्चुअल जानकारी मिल चुकी होगी। आप लोग इस करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।